दोस्तों, इतिहास में यूं तो कई घटनाएं हुई हैं, पर कुछ घटनाएं दुनिया पर बहुत ज्यादा गहरा असर डाल जाती हैं। जैसे कि 1912 में हुई टाइटैनिक जहाज के डूबने की घटना। टाइटैनिक अपने जमाने का सबसे बड़ा और काफी लग्जरी जहाज था, जिस पर कई अरबपति सवार थे। अपने पहले ही सफर में ये डूब गया था और इसमें लगभग 1500 लोगों की मौत हो गई थी। दोस्तों, इतिहास ने दोबारा खुद को तब दोहरा लिया जब सेम इसी जगह पर कई अरबपति बिजनेसमैन को लेकर गई सबमरीन लापता हो गई और इसमें भी किसी की भी जान बचने के चांसेस लगभग ना के बराबर हैं। तो इस सबमरीन की घटना के बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, इसीलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों, टाइटैनिक जहाज कनाडा के तट से लगभग 700 किलोमीटर दूर अटलांटिक ओशियन में डूबा था और आज भी इसका मलबा उसी जगह पर समुद्र में लगभग 12,500 फीट नीचे यानी 4 किलोमीटर की गहराई में मौजूद है। टाइटैनिक पहले से भी काफी ज्यादा फेमस था, पर 1997 में आई टाइटैनिक मूवी ने इसे और भी ज्यादा फेमस बना दिया, इसीलिए लोग इसे देखने जाना चाहते थे। यहीं पर शुरुआत हुई ओशियन गेट कंपनी की, जो कि अपनी एक छोटी कार के जितनी सबमरीन से अरबपति बिजनेसमैन को समुद्र की गहराई में ले जाकर टाइटैनिक जहाज के मलबे को दिखाती थी। इस सबमरीन में 96 घंटे का ऑक्सीजन मौजूद था, जो थर्सडे को खत्म हो चुका होगा। दोस्तों, समुद्र में 4000 मीटर की गहराई में इतना ज्यादा प्रेशर होता है कि पानी से बाहर इंसान नहीं निकल सकता। अगर वो निकलेगा तो तुरंत किसी बैलून की तरह फट जाएगा, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में जो प्रेशर होता है उससे लगभग 110 गुना ज्यादा प्रेशर आपको 4000 मीटर की गहराई के आसपास समुद्र में देखने को मिलेगा। यही वजह है कि सबमरीन को बहुत ज्यादा अच्छे से बनाया जाता है और ये सील करके ही समुद्र के अंदर जाती है। इसके डोर्स को बाहर से पूरी तरह से लॉक कर दिया जाता है और इन्हें अंदर से नहीं खोला जा सकता। तभी इन्हें खोला जा सकता है जब सबमरीन को कोई बाहर से खोले। अब दोस्तों, ये सबमरीन जब संडे को 5 टूरिस्ट को लेकर निकली तो लगभग 1.5 घंटे के बाद ही इससे संपर्क टूट गया था। प्रॉब्लम यह है कि समुद्र की गहराई में अगर ये टाइटैनिक जहाज के मलबे से या किसी छोटी सी चीज से भी फंस गई है, जहां से इसे बहुत आसानी से छुड़ाया जा सकता है, तो भी इसे अंदर से निकाल पाना नामुमकिन है, क्योंकि 4000 मीटर की गहराई में इसे छुड़ाने वाला कोई नहीं है। जो लोग अंदर फंसे हैं वो बाहर निकल ही नहीं सकते, क्योंकि इसका डोर पूरी तरह से सील है। अगर वो लोग बाहर निकल भी आते तो भी इतने ज्यादा प्रेशर में वो जिंदा ही ना बच पाते। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ये दुनिया की इकलौती सबमरीन है जो इतना ज्यादा नीचे जा सकती है, तो इसे समुद्र की गहराई में बचाने के लिए कोई दूसरी सबमरीन यहाँ तक जा ही नहीं पाएगी और न ही कोई गोताखोर इतनी ज्यादा गहराई में जा सकता है। ऊपर से दोस्तों, समुद्र में 200 मीटर के बाद अंधेरा ही अंधेरा होता है, तो फिर 4000 मीटर की गहराई में ऐसा अंधेरा होता है कि कुछ भी नजर नहीं आता। तो फिर सवाल ये उठता है कि कैसे इसे बचाया जा सकता है। इसे बचाने के लिए अमेरिकन कोस्ट गार्ड्स और कैनेडियन कोस्ट गार्ड्स लगे हुए हैं। केवल एक तरीका है, कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स का यूज किया जाए जिनसे सबमरीन को समुद्र से बाहर खींच लिया जाए, या फिर किसी ऐसे इक्विपमेंट का यूज करके इसे वापस से फ्लोट करते हुए समुद्र के ऊपर ले आया जाए। लेकिन ऐसा करने के लिए भी आपको सबमरीन की लोकेशन पता होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, किसी को नहीं पता कि छोटी कार जितनी सबमरीन एग्जैक्टली कहां पर है, इसीलिए हजारों किलोमीटर के एरिया में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। वो भी टाइम एकदम लिमिटेड है, क्योंकि 96 घंटे के बाद ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा। कोस्ट गार्ड्स एरोप्लेन से रडार से सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं, वहीं सोनार टेक्नोलॉजी का यूज करके भी पानी में इसका पता लगाने की कोशिश की जा रही है। एरोप्लेन से सोनार बॉय नाम के डिवाइस पानी में फेंके जा रहे हैं, जो अंदर किसी भी तरह की आवाज या हलचल से सबमरीन का पता लगा सकते हैं, क्योंकि जहां पर यह घटना हुई है वहां पर इतना ज्यादा अंधेरा है कि वहां पर देखा नहीं जा सकता, इसीलिए केवल सुनकर ही सर्च ऑपरेशन चलाया जा सकता है। इसीलिए एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस सबमरीन के अंदर लोगों के जिंदा बचने के चांस केवल 1% ही बचे हैं। दोस्तों, बात करें सबमरीन की, तो ये टाइटन मेटल की बनी हुई है, इसीलिए इसका नाम टाइटन सबमरीन है। इसके अंदर कोई सीट नहीं होती है, बस सिलेंड्रिकल शेप की जगह है जहां लगभग 5 लोग बैठ सकते हैं, जिनमें से एक पायलट होता है और 4 क्रू मेंबर्स। इस सबमरीन को ऑपरेट या कंट्रोल करने के लिए गेमिंग कंसोल के गेम पैड का यूज किया जाता है। जी हाँ, जिससे गेम्स को खेला जाता है उसी से
जिससे इतनी बड़ी सबमरीन को भी कंट्रोल किया जाता है। अब दोस्तों जो लोग इस सबमरीन में फंसे हुए हैं वो काफी फेमस और रिच अरबपति हैं। यहाँ सबसे पहले तो इस सबमरीन से टूर करवाने वाली कंपनी के फाउंडर स्टॉकटन रश हैं। फिर है हमीश हार्डी जो ब्रिटेन के बिलियनर हैं, ये एक एक्सप्लोरर भी हैं और जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन की रॉकेट से स्पेस में भी जा चुके हैं। फिर है शहजादा दाऊद जो कि पाकिस्तान के काफी अमीर अरबपति हैं और साथ में उनका 19 साल का बेटा सुलेमान दाऊद। और लास्ट में है पॉल हेनरी जो कि एक एक्स फ्रेंच नेवी कमांडर हैं, सबमरीन पायलट हैं और टाइटैनिक के एक्सपर्ट भी हैं, क्योंकि ये टाइटैनिक पर हो रहे रिसर्च में शामिल थे और कई बार टाइटैनिक के मलबे के पास जा चुके हैं। दोस्तों इस टूर के लिए ओशियन गेट कंपनी $2.5 लाख चार्ज करती है, यानी तकरीबन 2 करोड़ रुपए का केवल एक इंसान का टिकट टाइटैनिक के मलबे को देखने के लिए लिया जाता है। 2021 से ओशियन गेट कंपनी ऐसे टूर्स को ऑर्गेनाइज कर रही थी और पहले भी इसमें सिक्योरिटी कंसर्न लोगों ने उठाए थे, क्योंकि दोस्तों समुद्र के इतने नीचे ना ही जीपीएस काम करता है, ना ही किसी तरह के नेटवर्क वहां पहुंच सकते हैं। ऊपर से प्रॉब्लम यह है कि कोई दूसरी सबमरीन भी इतने नीचे तक नहीं आ सकती जो इमरजेंसी सिचुएशन में आपको बचा सके। अब हम ये इमेजिन भी नहीं कर सकते कि उस सबमरीन में जो 5 लोग फंसे होंगे, जिनके पास 3-4 दिन का ऑक्सीजन तो होगा पर खाना नहीं, उनका बाहरी दुनिया से किसी भी तरह का संपर्क नहीं है और अंधेरे में उन्हें चारों तरफ कुछ दिख भी नहीं रहा होगा, तो ऐसे उन लोगों पर क्या बीत रही होगी। ऐसी सिचुएशन में इंसान बहुत ज्यादा पैनिक हो जाता है। हो सकता है अंदर उन लोगों ने आपस में ही लड़ाई कर ली हो। इवन ऐसी सिचुएशन में लोग एक दूसरे की जान लेने पर भी तुल जाते हैं, क्योंकि उनमें से किसी को भी नहीं पता है कि उन्हें ढूंढने का काम चल रहा है। अगर चल भी रहा है तो क्या उन्हें ढूंढ लिया जाएगा। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, लगभग 2 करोड़ रुपए खर्च करके एक पानी के जहाज के मलबे को देखने के लिए अपनी जान पर खेलकर जाना कोई एडवेंचर है? कमेंट में जरूर बताइएगा। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपकी नॉलेज बढ़ी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर नॉलेजफुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।